अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मैंने ईडीएम्स का लेक्चर 1 डाला था जिसमें मैंने जो है 3 साल के पेपर डिस्कस किए थे। उसमें मैंने 18 का पेपर, 19 का और 20 का पेपर डिस्कस किया था। ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है इसमें हम जो है वो बैक साइड पे जा रहे हैं, मतलब 20 से पीछे की तरफ जा रहे हैं जब तक जो है ये सीएसएस हुआ है। तो उस पे लेक्चर के अंदर हमने 3 साल के ईडीएम्स डिस्कस किए थे। तो अगले जो 3 साल के ईडीएम्स हैं 15, 16 और 17 के, वो जो है इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे। इस तरह सीरीज़ के अंदर जो हम सारे के सारे 1971 तक जितने भी ईडीएम्स हैं जो है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला ईडीएम है हमारे पास प्लफ बैक। प्लफ बैक का मतलब होता है कि वो मनी जो आपने बिज़नेस से कमाई है उसको दोबारा बिज़नेस के अंदर क्या कर रहे हैं आप, बिज़नेस से जो मनी आपने कमाया है दोबारा उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर। टू किस लिए? टू इंक्रीज दी, या तो टू इंक्रीज द साइज ऑफ बिज़नेस या टू इंक्रीज दी मनी, या प्रॉफिट को जो है इंक्रीज करने के लिए, या प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये दो काम करने के लिए जो है ना, अगर आप उसको अगर इन्वेस्ट करें, जो पैसा जनरेट करें बिजनेस से उसी को दोबारा इन्वेस्ट करें, तो इसको हम जो है प्लफ बैक कहते हैं। ईगर बीवर का मतलब होता है कि एक बंदा जो है वो बहुत मेहनती भी है और बहुत जोशीला भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ईगर बीवर। हार्ड वर्किंग भी है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग भी है एंड ईगर भी है। इंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक और फुल ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत मेहनती, बहुत मेहनती और जोशीला, तो उसको हम कहते हैं ईगर बिहेवियर बीवर। बी लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिसको बाकी लोग लेने से इनकार कर देते हैं, या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में जो है फेल हो चुके होते हैं। इसको हम कहते हैं बी लेफ्ट होल्डिंग द बेबी। मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी लेना जिसको या तो बाकी ले ना रहे हो, अगर ले रहे हो तो उसको फेल हो गए, तो इसको हम कहते हैं बी लेफ्ट होल्डिंग द बेबी। तो इसको जो है, इसका मानी ये है, इसको आप सेंटेंस के अंदर जो वो यूज़ कर सकते हैं। रिंग अ बेल, रिंग अ बेल का तो सिंबल आपको इससे मतलब जब भी बेल बजती है तो हमारे जहन में क्या होता है कि कोई ना किसी चीज़ की याद आती है। तो मतलब साउंड फेमिलियर के सेंस के अंदर आता है कि जब आपके जहन में किसी ऐसी चीज़ जिसका जो है ना थोड़ा बहुत आपके जहन के अंदर वो चीज़ पड़ी हो, जब मतलब किसी का नाम लिया जाए तो आप कहें हाँ ये मेरे जहन में जो है ना थोड़ा बहुत इसका आइडिया है, तो इसको रिंग अ बेल कहते हैं। जब किसी दोस्त का नाम लें तो आपने उसको देखा ना हो लेकिन आप कहें कि हाँ असद को जो है, इससे मेरे जहन में जो थोड़ा थोड़ा जो है असद के बारे में आ रहे हैं। कैप इन हैंड का मतलब होता है बहुत इनकिसारी से, मतलब वेरी हम्बल, इनकिसारी से, वेरी हम्बल। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए या किसी से कोई काम लेने के लिए आप बहुत हम्बल और पोलाइट तरीके से जो है ना उससे पेश आएँ या रिक्वेस्ट करें, तो इसको हम कहते हैं कैप इन हैंड। तो अगला 2016 से, ये इडियम जो है 2016 से शुरू करते हैं। स्मैश हिट, आपने लिखा होगा क्रिकेट में अक्सर आपने सुना होगा कि स्मैशिंग, स्मैशिंग ह्यूज सिक्सेस, मतलब बहुत बड़ी कामयाबी, मतलब बहुत बड़े छक्के या बहुत लंबे छक्के। तो यहाँ पर आप कैसे बड़ी कामयाबी, मतलब बिग सक्सेस।
मर्फीज़ लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मर्फीज़ लॉज बेसिकली ये होता है कि जब आपको ये डर हो कि किसी चीज़ के होने का ना, आपको ये लगे कि ये चीज़ हो जाएगी और वही हो जाए। मिसाल के तौर पे जो है ना, आप गाड़ी धो रहे हैं और आपको डर है कि बारिश ना हो जाए तो बारिश हो जाए। बस रोज़ाना लेट आती है और जिस दिन आप लेट होते हैं उस दिन बस जल्दी आ जाती है, आपको डर होता है कहीं जल्दी ना आ जाए। तो जिस चीज़ का डर हो, ये पेसिमिस्टिक सलाह है वैसे बेसिकली, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक जो है ना इसमें हम हो जाते हैं। पेसिमिस्टिक सा जो है व्यू या लॉ आप इसको कह सकते हैं। और जिस चीज़ का आपको जो है ना कैन हैपन, इफ समथिंग कैन हैपन डेफिनेटली इट विल हैपन। मतलब आपको डर है कि एक काम हो सकता है तो वो हो जाए, ये एक मज़ाहिया सेंस के अंदर है। प्लेस इन दी सन, प्लेस इन दी सन का मतलब होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट। इन दी सेंस सन मतलब अब ये सूरज है, बच्चों वाला जो मैं बचपन में जो हम सूरज पढ़ते थे, ये वो वाला सूरज मैंने बना दिया। ये सूरज का मतलब ये है कि एक बंदा जो है बहुत रिस्पेक्टेड, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत रिस्पेक्टेड जो है, या बहुत इज्जत वाली जो है, रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल पोजीशन बहुत इंजॉय कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि प्लेस इन दी सन। आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना ये साइंटिस्ट, या आप कह सकते हैं कि इलॉन मस्क जो है हमारे पास, इस प्लेस इन दी सन नाउअडेज। इलॉन मस्क कैन बी प्लेस इन दी सन, मतलब इलॉन मस्क को भी आप प्लेस कर सकते हैं। वुडन स्पून, वुडन स्पून का क्या मतलब होता है? मतलब तो इसका है लकड़ी का चमचा, लकड़ी का चमचा नहीं सॉरी चम्मच। तो लेकिन इसका बेसिकली ये है कि जो बंदा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है ना ये इडियम यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जब टॉप मतलब फर्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर तो उनको क्या होता है, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन मतलब आम छोटे लेवल के ऊपर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो जो लास्ट के अंदर आता है तो उसको भी जो है ना गले में एक मेडल सा पहना दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है ये वुडन स्पून उसको कहते हैं। मतलब एक उसको भी जो है ना कुछ दे देना, कुछ मेडल दे देना, कुछ प्राइज़ दे देना। गो बनानास, गो बनानास का मतलब है कि फरते जज्बात से हवास खो जाना। मतलब जब म्यूज़िक प्ले हो, ये वैसे मेंटल स्टेट को जो है ना डिपेक्ट करता है। म्यूज़िक प्ले हो रहा हो तो आप ये कह सकते हैं कि जब म्यूज़िक प्ले होता है तो वो अपने जो है ना जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। ये बेसिकली उस सेंस के अंदर है, एक किस्म का मेंटल डिसऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब अपने आप पे काबू ना रख सकना, इसको गो बनाना के तौर पे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जहन से निकल जाता है क्योंकि ये आम रूटीन के अंदर चलने वाला नहीं है। अच्छा जी, ईडीएम में 2015 से इचिंग पाम, इचिंग पाम का क्या मतलब होता है कि हाथों पे जो है ना वो खारिश लग रही है। तो इसका क्या मतलब है? इचिंग पाम का ये मतलब है कि हम कहते हैं ना पैसे आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे आ रहे हैं लेकिन ब्राइब की शक्ल में आ रहे हैं, रिश्वत रिश्वत की शक्ल में आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं लेकिन रिश्वत की शक्ल में आ रहे हैं, इचिंग पाम। तो प्राइम रोज पाथ, प्राइम रोज पाथ का मतलब यह है कि एक ऐसा रास्ता जो बहुत मज़े का है, जिस पे आप बड़े खुश हैं, लेकिन आपको पता है कि एंड पे क्या है, एक डिच है, आप उसके अंदर जो है वो गिर जाएंगे। लेकिन जिसका आउटकम अच्छा नहीं है, आउटकम इज़ बैड, इसका आउटकम अच्छा नहीं है, आप उसको कह सकते हैं कि ये द प्राइम रोज पाथ। और बेसिकली देखें आप, वेल्थ का जो पाथ होता है जो, उसको प्राइम रोज पाथ कह सकते हैं। टू वॉश वंस हैंड, टू वॉश वन हैंड का मतलब है कि बंदा जो है ना अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी हो जाना, बरी हो जाना कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता इसकी।
या मेरे पे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। टू मिलिटेट अगेंस्ट, टू मिलिटेट अगेंस्ट का मतलब है, जो अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ, और मिलिटेंट जो है इसको आप मिलिटेंट से याद रखें, मिलिटेंट। तो मिलिटेंट क्या करते हैं, कोई भी काम करने नहीं देते। तो मतलब यह है किसी काम के अंदर जो है ना रुकावट पैदा करने को, हिंड्रेंस पैदा करना, इसका मतलब है हिंड्रेंस पैदा करना। इसको हम क्या कहते हैं, टू मिलिटेट अगेंस्ट, टू मिलिटेट अगेंस्ट। चलें जी, मेरे ख्याल में जो है ना ये ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है आगे भी जो है वो डिस्कस करेंगे।